मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को संकल्प से सिद्धि तक अभियान के तहत देश भर में जन जन तक पहुंचाया जा रहा है और इसी कड़ी में राजस्थान में भी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए सरकार के मंत्री जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। भजनलाल सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और विधि मंत्री जोगाराम पटेल से एक्सक्लूसिव बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने। आइए आपको सुनाते हैं। सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत पूरे देश भर में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान में भी इसी अभियान के तहत पार्टी के तमाम पदाधिकारी और मंत्री जन जन तक पहुंच रहे हैं। मेरे साथ संसदीय कार्य मंत्री और विधि मंत्री जोगाराम पटेल हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, 11 साल मोदी सरकार के किस रूप में आप देखते हो? ऐतिहासिक, बेमिसाल और भारत के गौरव को लौटाने वाला एक ऐतिहासिक पल का कार्यकाल रहा है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये जो ऐतिहासिक 11 साल है, न केवल अपने गौरव को लौटाने वाले, उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकृति का द्योतक है। हम पुनः हमारा जो ऐतिहासिक वैभव रहा है, चाहे सतयुग में रहा हो, द्वापर युग में रहा हो, त्रेता युग में रहा हो, उस जो हमारा उस जमाने में, उस काल में हमारा जो वैभव था, आदरणीय मोदी जी ने उसी वैभव को लौटाने के लिए उस रास्ते पर चल पड़े हैं। 140 करोड़ देशवासियों का जो संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए रात और दिन लगे हुए हैं। हमारा अमृत काल के दौरान हमारा देश विश्व में सबसे समृद्ध और विकसित देश बने, इसके संकल्प को ले, चाहे डिजिटल इंडिया हो, शायद अपना आत्मनिर्भर भारत हो, स्वनिर्मित हमारे शस्त्र हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसे अनेक कार्य आदरणीय मोदी जी ने किए हैं, जिससे विश्व में लगा है कि नहीं, भारत में कोई न कोई अस्तित्व है, भारत प्रभु संप्रभुता से देश है और भारत अब विश्व में किसी से कम नहीं है। हम आज चौथी अर्थव्यवस्था पर आ गए हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के कार्यकाल में हम विश्व की तृतीय सबसे अधिक विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश बनेंगे। इसलिए हम मानते हैं कि मोदी जी ने न केवल विश्व में अपना परचम फहराया है, हमारे जो भारतीय नागरिक है, जो सामान्य तबके से आते हैं, उनका भी कायाकल्प किया है। चाहे शौचालय बनाना हो, फ्री अनाज देना हो, गैस सिलेंडर देना हो, जनधन खाते खोलाना हो, ऐसे हमारे सामान्य परिवारों का जीवन स्तर बढ़ाया है। और भारत में एक जमाने में एक नेशनल पार्टी गरीबी हटाओ ना का नारा लगी, तो गरीबों को हटाया नहीं, गरीबी बढ़ाई। और मोदी जी ने उनका आर्थिक विकास कर उनकी गरीबी को दूर किया है और अब हमारा देश गरीब और पीड़ित देश नहीं है, विकसित और समृद्ध देश है। एक देखो, सीएम भजनलाल शर्मा तो लगातार दौरे करते ही हैं, आपने देखा होगा। जोगाराम जी, आपके मंत्री भी लगातार क्षेत्रों में सक्रिय हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इन दिनों, खासकर चाहे दोनों अभियानों के संबंध में, इससे बाद में अभी मेरी आपके पास जब मारा तो 2-3 मंत्रियों से मेरी बात हुई, तो अक्सर मुझे क्षेत्र मिले, कोई 3-3 दिन के दौरे पर हैं, कोई 2 दिन के दौरे पर हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या कहीं आपको कोई नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है कि आपने मंत्रियों को पूरी तरह क्षेत्र में झोंक दिया, या फिर आपकी ये रणनीति है कि मंत्री क्षेत्र में रहें, जनता के बीच रहें? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की रणनीति है कि हमारे मंत्री प्रथम 3 दिन सप्ताह में सचिवालय में रहे, घर पे और सचिवालय में जन सुनवाई करे, जितने भी सरकारी कार्य वो समय पर निपटावे, कोई फाइल पेंडिंग नहीं रहे। और रिमेनिंग जो 3 दिन उनको मिलते हैं, एक दिन उनके खुद के लिए होता है, क्षेत्र के लिए होता है, और एक दिन उनके और कई कार्यक्रम के लिए होता है। 2 दिन क्षेत्र में रह करके जनता की आवाज को सुनना, जनता की मांग को सुनना, और विशेषकर अभी गर्मी के मौसम में चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पेयजल से संबंधित मामला हो, उस पर पूर्ण रूप से फोकस रखना। और ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, जिलों में जाकर के बताना। यह हमारा अभी जो मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजना का कार्यक्रम चल रहा है, या वंदे गंगा जल संरक्षण का कार्य चल रहा है, इस कार्यों को फील्ड में जाकर के खुद आगे होकर के करना, ताकि एक वातावरण बने, जनता साथ जुड़े, और जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी जनता को जानकारी हो, जनता से फीडबैक लेना, और जहाँ कोई कमी खामी रहेगी उसको पूर्ण करना। इसलिए हमारे सारे विधायक और सारे मंत्री प्रथम 3 दिन तक शायद मुख्यालय पर रहते हैं, लेकिन पूरे समय में फील्ड में जाते हैं, जनता की सुनते हैं, और जनता की जो अपेक्षा है उस पर खरे उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा वातावरण बनाए
हमारी सरकार के प्रति कहीं भी इतने साल होने के कोई नेगेटिविटी नहीं है। और उसी का परिणाम है कि 3 दिन पहले जो पंचायत राज के उपचुनाव में या नगर पालिकाओं के उपचुनाव में जो रिजल्ट आया, 37 में से 28 हमने जीते हैं, कांग्रेस ने सिर्फ 4, वो भी 1-2 कहीं गलती से। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपने आप का आंकलन करना चाहिए। हमारी जो आलोचना करते हैं उनकी नकारात्मक राजनीति बंद करके धरातल पर जो काम हो रहे हैं उनको देखना चाहिए और जो काम हमारा नहीं हो रहा है उसके प्रति सुझाव देना चाहिए। आज भी आपके कुछ नेता जा रहे हैं जिलों में, आपका भी कार्यक्रम बन रहा है, और ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान निरंतर चलता रहेगा 20 जून तक, और 20 जून के बाद फिर हम बैठ करके आंकलन करेंगे और फिर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो योजना बनाएंगे उनके अनुसार हम जनता के साथ रहेंगे। जनता की अब जो हमारा संकल्प है, अभी हमने 45% हमारा संकल्प पत्र हमने पूरा किया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मानना है कि 3 साल होते होते संकल्प पत्र का 80 से 85 से 90% तक कार्य पूर्ण करना है, और रिमेनिंग जब एक और 1.5 साल 2 साल रह जाए तो जो किए हुए कार्यों का उद्घाटन करने का काम करना है, जनता की रिमेनिंग रहे हुए काम करना है, और इसी वातावरण इसी संकल्प के साथ हम जनता के बीच में। थैंक यू जोगराम जी पटेल, जिनका कहना है कि संकल्प से सिद्धि का अभियान तो चलेगा ही, साथ में हम पूरा फीडबैक लेंगे मंत्रियों से, और प्रयास यही रहेगा कि हम ही शिलान्यास करें और हम ही उद्घाटन करें। खुद मंत्री जोगराम पटेल भी कल नागौर जाने वाले हैं, और आज भी जैसा कि कई मंत्री जिलों के दौरे पर हैं, और संकल्प से सिद्धि तक अभियान में पीएम मोदी के 11 साल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।